बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त गंदम का इशू जो है वो सबसे ज़्यादा हाईलाइट है। गंदम और रोटी जो है, इस पर देखा जा रहा है कि पंजाब हुकूमत जो है वो रोटी की कीमतें 14 रुपए किस तरह बरकरार रख सकती है। एक तो मसला ये है कि मुल्क में गंदम का इन्फ्लेशन होगा, शॉर्टेज होगी और कीमतें जो है वो मुसलसल बढ़ती जाएंगी। दूसरा बड़ा इशू ये है कि अगले साल गंदम जो है उसकी काश्त कैसे करवानी है। स्टाकिया जो है वो ये देख रहा है कि मैंने गंदम से पैसा कैसे बनाना है, जबकि किसान जो है वो देख रहा है कि उसको आइंदा बस जो है अगर वो गंदम काश्त करता है तो उसको क्या मिलेगा। बहुत सारे मामला हैं, इन सब पर बात करेंगे। सबसे पहले वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा की आज की बात जो है उसको कर लेते हैं। वज़ीर आला साहबा ने जो है उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा है कि 3 दिन के अंदर तमाम जो गंदम के स्टाकी हैं वो अपना रिकॉर्ड डिक्लेयर करें, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्रवाई क्या होगी इस पर आगे चलकर बात करेंगे। उनकी जानिब से बड़ा वाज़ेह मैसेज दिया गया है कि सैलाब की सूरत हाल से फ़ायदा उठाते हुए जो प्रॉफिट माफिया है उसको ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि उसको किसी कीमत पर जो है वो छोड़ा नहीं जाएगा। और उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि गंदम और आटे की कीमतों में हर सूरत इस्तेहकाम रखा जाएगा और बाज़ अनासर जो मसनूई किल्लत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं वो इस कोशिश से बाज रहे हैं, क्योंकि हुकूमत इस वक्त जो है वो विजिलेंट है। कुछ हकायक हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जब गंदम का करेक्शन सीजन शुरू हुआ था उस वक्त मार्केट में आटे का रेट जो है वो 10 किलो का जो थैला उसका रेट 755 रुपए मुकर्रर किया गया और जो 20 किलो का थैला है उसका रेट 1510 रुपए मुकर्रर किया गया। आज ऐसा क्या हुआ कि हुकूमत पंजाब ने एक नोटिफिकेशन करके आटे के रेट में 150 रुपए, जो 10 किलो का थैला था उसमें इजाफा करके रेट जो है वो 905 रुपए मुकर्रर कर दिया और जो 20 किलो का थैला था उसमें 300 रुपए इजाफा करके रेट जो है वो 1810 रुपए मुकर्रर कर दिया गया है। यहाँ पर मैं अगर थोड़ा सा बताऊं कि आखिर ऐसा क्या हो गया है। वही गंदम जो 1800 से 2000 या 2200 रुपए से किसान में उठाई गई थी, आज अगर वो स्टाकी के हाथ में पहुंची है, हुकूमत को क्या जरूरत पड़ गई है कि गंदम का रेट 3000 रुपए मुकर्रर कर दिया गया है। और दूसरी बात यह है कि आटे का रेट बढ़ाने की जरूरत क्यों पेश आई है। चीनी के हालात आप देख रहे हैं कि किस तरह सस्ता गन्ना खरीदने के फौरी 1 माह बाद चीनी की कीमतों को पर लगे और आज चीनी जो है वो 135 की बजाय मार्केट में 173 सरकारी रेट है, लेकिन 190 से 200 रुपए किलो तक जो है वो फरोख्त हो रही है। सेम यही सिचुएशन है कि आज जब गंदम किसान के हाथ से निकल चुकी है, वो तमाम छोटे किसान जिन्होंने ये सोचकर गंदम घरों में स्टॉक की थी कि शायद उनको प्रॉफिट मिलेगा, अब उनके घरों से भी गंदम जब निकल चुकी है, जो छोटा स्टॉक करने वाला कारोबारी शख्स था उसके हाथ से भी गंदम जा चुकी है। और जब मोटे तगड़े कारोबारी के शख्स के हाथ में गंदम गई है तो एकदम से रेट जो है वो बढ़ा दिया गया है। ये कौन सी पॉलिसी है जिसके तहत किसान से गंदम 2200 रुपए या 2000 में खरीदी जाती है और आज उसका रेट जो है वो 3000 पर मुकर्रर कर दिया जाता है। इसमें भी जो स्टॉक करने वाला है वो 8 से 900 रुपए फी मंथ इस वक्त भी जो है वो प्रॉफिट कमा रहा है। जबकि बाज़ इलाकों में प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज डिपार्टमेंट के जो तर्जमान हैं उनकी जानिब से ये वाज़ेह कहा गया है कि शेखुपुरा में गंदम 3600 रुपए फी मंथ जो है वो फरोख्त हो रही थी। वहां पर एक गोदाम पर छापा मारा गया और 50,000 टन गंदम जो है वो जब्त कर दी गई। जो मुख्तलिफ 10 रिवीजन में जो प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, जिसको फूड डिपार्टमेंट को खत्म करने के बाद बनाया गया, उसकी कार्रवाइयाँ जारी है। फूड के एहलकार और फूड अफसरान और साथ पीरा के जो लोग हैं, जो नई फोर्स बनाई है जिसका मकसद प्राइस को कंट्रोल और जखीरा अंदोजी को ख़त्म करना है। इसके 2 बड़े काम है और तीसरा बड़ा काम सरकारी जो ज़मीनें हैं उनसे कब्जे वागजात करवाना है। 2 मेजर काम जो उसके ज़िम्मे हैं वो ये हैं कि सॉरी प्राइस को कंट्रोल करना है और जखीरा अंदोजी को खत्म करना है। और इस वक्त हो गया है कि प्राइस को कंट्रोल किया जाए और जखीरा अंदोजी को खत्म किया जाए। चीनी के मामलात में ये फोर्स मुकम्मल तौर पर फलाप रही है, लेकिन आटे के मामलात में मेरी एक किराना एसोसिएशन के सदर से बात हो रही थी, तो मैंने पूछा कि पीरा क्या काम कर रही है, प्राइस कंट्रोल कर रही है, छापे मारे जा रहे हैं। तो उनकी जानिब से मुझे ये बताया जा रहा था कि उनके किसी दुकानदार के पास पीरा के एहलकार आए हैं, उन्होंने देखा कि कीमत ज़्यादा पे कुछ चीज़ें फ़रोख्त हो रही हैं, तो उन्होंने कीमत कंट्रोल करने की बजाय उस दुकानदार से
घर का सामान लेकर जो है उनको उसको छोड़ दिया और उनको साथ कहा कि आप भाई हैं, कोई मसला नहीं है, आप खुलकर जिस तरह मर्जी लोगों को चूस सकते हैं, महंगी चीज़ें बेच सकते हैं, आप बेचें, कोई मसला नहीं। ये चीज़ें आप देख लें कि किस तरह हमारी अथॉरिटीज़, हमारे हुकाम जो है वो काम कर रहे हैं। और आज जो 2200 रुपये में खरीदी गई गंदम थी, उसको यकदम आटे का रेट 300 रुपये बढ़ाने की ज़रूरत क्यों पेश आई है? क्योंकि यहाँ पर मामला आ जाता है फ्लोर मिल्स का। आपने शुगर मिल्स को नवाजा, आप फ्लोर मिल्स को जो है वो आप नवाजें। फ्लोर मिल्स वाले जो है उन्होंने तो 2200 रुपये में गंदम खरीद कर रखी हुई है, उनके पास स्टॉक पड़े हैं, तो आप उनको 150 रुपये और 300 रुपये का मार्जिन दे रहे हैं। एक और बड़ी अहम पॉइंट कि इन्होंने पहले कहा कि आप जो है वो 15 किलो आटे का थैला बनाए, और 15 किलो आटे का थैला चंद रोज या चंद हफ्तों के अंदर जो है उसका रेट 1300 से बढ़कर 1750 रुपये यकदम चला गया। जब मामला इनके कंट्रोल से बाहर हो गया तो प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट ने फिर ये कहा कि आप 15 किलो बंद कर दें और आप जो है वो उस पर आ जाएं 10 किलो और 20 किलो के थैले पर, जिस पर फ्लोर मिल्स मालकान ने साफ इनकार कर दिया कि हमने पहले 15 किलो के थैले छपवा लिए, हम वही करेंगे। अब हुकूमत ने उनके साथ कुछ मामला तय करके उनको इस बात पर कायल किया है कि आप जो है वो 10 और 15 किलो का आटे का थैला जो है वो मार्केट में लाएं, और उस पर जो है वो फ्लोर मिल मालकान ने हामी भरनी है। अब बात यह है कि एक तरफ तो वही गंदम है जो 1820 2000 वाली है, और दूसरी तरफ आटे का रेट बढ़ा दिया। इसमें किसान का क्या कसूर है? किसान इसी वजह से तड़प रहा है कि अगले सीजन में मैं गंदम जो है वो काश नहीं करूँगा। जब इस हुकूमत की यही पॉलिसियां रही है कि जब माल किसान से, मजदूर से निकल कर किसी इंडस्ट्री में जाता है, किसी मिल के पास जाता है, तो उसकी कीमतें, वो चीनी हो, वो गन्ना हो या वो गंदम है, उसकी कीमतें जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं। इस बार जो है वो पंजाब हुकूमत की जानिब से 2 करोड़ 10 लाख टन गंदम जो है वो पैदा की गई थी 1 करोड़ 62 लाख 50 हज़ार एकड़ पर, जिसमें अब बताया ये जा रहा है कि वो स्टॉक जो है उसमें जो पंजाब के पास स्टॉक इस वक्त सरकार के पास है वो तकरीबन 7 लाख है। 11 लाख टन जो है वो सिंध के पास पड़ी है। बास्को के पास जो है वो 23 लाख टन के करीब जखीरा जो है वो पड़ा है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि अगर नवंबर दिसंबर तक हुकूमत पाकिस्तान ने बाद से 20-25 लाख टन गंदम इम्पोर्ट ना की तो मुल्क में आटे की किल्लत हो जाएगी, कहत पड़ जाएगा, और आटे का यही रेट जो है इसकी कीमतों में बड़ा इजाफा हो जाएगा। और रोटी जो आज 14 रुपए की बात हो रही है, ये फिर एक दफ़ा जो है वो 20 रुपए से क्रॉस कर जाएगी। हालात जो हैं वो काफ़ी जो है वो कशीदा दिखाई दे रहे हैं। इन हुकूमत की जानिब से जो है वो कोशिशें ज़रूर की जा रही हैं। एक बड़ा अहम कार्ड खेला गया जिसमें सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज़ मैनेजमेंट एहसान भुट्टा साहब जो हैं उनको ओहदे से हटा दिया गया। किरण खुर्शीद साहबा को वहाँ पर सेक्रेटरी तैनात कर दिया गया। वहाँ पर सलमा भट्ट साहबा जो हैं वो ऑलरेडी स्पेशल असिस्टेंट हैं। तो दोनों खवातीन जो हैं अब ये इस महकमे को चलाएंगी, और साथ जो डीजी फूड नवीद शहजाद मिर्ज़ा साहब थे, बड़ी अच्छी रिप्यूट के ऑफिसर हैं, ये भी TCS ऑफिसर हैं, इनको भी हटा दिया गया। शायद इनका जो है वो इतना कसूर ना होता, लेकिन हुकूमतें जो हैं वो कुछ अपनी रिट कायम करने के लिए कुछ ऑफिसर्स जो हैं, जो कमज़ोर ऑफिसर्स होते हैं, खासकर PCS वाले, उनको जो है वो निशाना बनाती रहते हैं, उनको मुअत्तल जो है वो किया जाता रहा है। तो सेम वही एक्सरसाइज की गई है। अब देखते हैं कि क्या आटे का रेट जो है वो कंट्रोल होता है। सबसे अहम बात जो है वो ये है कि अगर हुकूमत ने कोई बाकायदा जामिया लाएअमल ना दिया तो अगले साल जो दो माह बाद सीज़न सोइंग सीज़न जो गंदम की काश्त का सीज़न शुरू हो रहा है, तो किसान जो है वो गंदम काश्त नहीं करेगा और हालात जो है वो मज़ीद कशीदा से कशीदा होते जाएंगे। पाकिस्तान एक ज़रीब मुल्क है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा मसला जो है वो फूड सिक्योरिटी बनता जा रहा है। जब हमारी अशियाए खुर्दनोश जो बुनियादी खाने की चीज़ें भी हमें इम्पोर्ट करनी पड़े, तो इसमें सबसे पहले हुकूमत को ये देखना होगा कि फॉल्ट कहाँ है, हम पर एकड़ यील्ड जो है वो क्यों नहीं बढ़ा रहे, हम किसानों को फैसिलिटेट क्यों नहीं कर रहे, हम अपनी एग्रीकल्चर को बेहतर क्यों नहीं कर रहे। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हुकूमत की करने वाली। अब देखते हैं कि हुकूमत आइंदा साल गंदम की क्रशिंग करवाने के लिए क्या चीज़ें सामने लेके आती है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान जो है वो गंदम की काश्त करें और अगले साल हमें जो है वो गंदम की इम्पोर्ट ना करनी पड़े। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।